पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। दूसरे चरण में पूर्णिया समेत 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। पूर्णिया हॉट सीट बन गई है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दमखम के साथ प्रचार में उतरे हुए हैं। पप्पू जी, लग रहा है जनता का पूरा प्यार मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि मैं कुछ भी नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी ना कोई हैसियत है। हम अपनी माँ के, अपनी मिट्टी के, पूर्णिया सीमांचल मिथिलांचल के ना बेटा हैं। हम किसी के बेटे नहीं हैं और हमको किसी ने लाया नहीं ऊपर से। पूर्णिया ने पैदा किया, सीमांचल ने पैदा किया और हम पहले भी कह चुके हैं कि जनता बहुत आगे है और वो भगवान है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में एक जगह है जहां हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड और जाति की राजनीति नहीं होती है, वो है पूर्णिया। और पूर्णिया इस बार मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है कि मैं आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, हमको आशीर्वाद मिल गया। जो लोग बीजेपी से नहीं लड़के पप्पू से लड़ रहे हैं और जो लोग बीजेपी की बात ना करके सिर्फ पप्पू की बात कर रहे हैं और जो लोग मुद्दे की बात ना करके निजी ज़िंदगी पर हमला करते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए। 100 छेद अपने जिधर हो और आप अपनी बात करिए। आपका सेवा किया होगा तो जनता आपके साथ रहेगी और मेरा सेवा मदद किया होगा और हम बेटे हैं कि कौन बेटे है ये तय पूर्णिया करेगा। पप्पू जी, आप अपने पिता के बेटे से जाने जाते होंगे, मैं सीमांचल पूर्णिया कोसी के मिट्टी से जाना जाता हूँ। मैं अपनी सीमांचल के माँ और अपनी माँ को जाना जाता हूँ और मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूँ। और जब कभी आप भाई कहते हैं, जब आप मधेपुरा में कह रहे थे लड़ने के लिए, तब तब हम बीजेपी के या किसी के एजेंट नहीं थे। कांग्रेस में ज्वाइन करने के कारण ही हम एजेंट हो गए। हाँ, साहबुद्दीन जी का क्या हुआ, प्रभुनाथ सिंह जी का क्या हुआ, राजवल्लभ यादव जी का क्या हुआ। आप क्या क्या करते हैं दुनिया को नहीं पता है। आप कांग्रेस जीते इसके लिए कोई एक बात करते हैं, कोई मतलब है आपको? पप्पू जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तेजस्वी यादव यहाँ पे आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगले 3 दिन तक वो यहाँ कैंप करेंगे। वो आपको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे ट्वीट किया कि आप बीजेपी से डरते हैं जबकि राहुल जी बीजेपी से लड़ते हैं। आप सोचिए ना, ईडी सीबीआई, आप सोचिए ना, कभी बीजेपी के खिलाफ आप ट्वीट करते हुए दिखा दीजिए उनको, मोदी जी के खिलाफ। और आपने जो किया है सभी जगह वो भी आप देखिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मैं खड़ा हूँ और मैं करना चाहता हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं दोनों बहनों के लिए जाना चाहता हूँ। मतलब राहुल जी को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? भैया, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को मजबूत हो, प्रधानमंत्री तो इंडिया गठबंधन न तय करेगा कौन होंगे कौन नहीं होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत हो ये मेरी सोच भी है, मेरे जहन में है, मेरे खून में है, मेरे सांसों में है। कांग्रेस आलाकमान का आशीर्वाद प्राप्त है आपको? सर, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि जब उन्होंने मुझे आज तक कुछ कहा ही नहीं है, जब उन्होंने मुझसे ना बैठने ना उठने ना कुछ कहा ही नहीं है, तो ब्लेसिंग तो उनका है ही ना मेरे साथ। पप्पू जी, पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई है। औसतन 63% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के मुकाबले कम है। 2019 में इन्हीं सीटों पर औसतन वोटिंग परसेंटेज 70% था। भैया, आपको पता चलेगा पूर्णिया की वोटिंग, वो 70 क्रॉस करेंगे, समझ गए? मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। भैया, अच्छी बातें हैं। यदि अच्छा काम किए होंगे तो 400 पार करेंगे, नहीं किए होंगे, महिलाओं के पक्ष में नहीं किए होंगे, किसानों के पक्ष में नहीं किए होंगे, युवाओं के पक्ष में नहीं किए होंगे, देश के पक्ष में नहीं किए होंगे तो नहीं करेंगे। पहला चरण में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया का? मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ
कि मोदी जी का माहौल देश में नहीं है। मोदी जी के प्रति गुस्सा है किसानों का, महिलाओं का, गरीबों का, युवाओं का। और मोदी जी बने या कोई बने, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा इतना है कि मुझे कोसी सीमांचल को नंबर 1 करना है और कोसी सीमांचल की जनता बेटा के तरह पप्पू यादव के साथ है। मैं इतना जानता हूं, हर कीमत पर मेरे साथ हैं। आप उनसे बात करिए जो कोसी सीमांचल के लिए एक काम नहीं गिनाते हैं और जो कभी विधायक एमपी को भी नहीं मानते, वो कोसी सीमांचल के वर्कर और आम आदमी को क्या मानेंगे। इसलिए कुछ नहीं हो सकता, बेफिक्र रहिए। तो ये थे पप्पू यादव, पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 26 अप्रैल को पूर्णिया में वोटिंग होनी है। पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, यहाँ पर आरजेडी से प्रत्याशी हैं बीमा भारती, जबकि एनडीए से जेडीयू के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा, जो मौजूदा सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पूर्णिया।